चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। ज्ञान की अवस्था में निरंतर नित्य मैं ही जानने में आ रहा हूँ। पर द्रव्य की रुचि के कारण, पर भाव की रुचि के कारण ज्ञान की अवस्था में ज्ञान ही जानने में आता होने पर भी यह भ्रम हुआ कि मैं जगत को जानता हूँ, पर द्रव्य को जानता हूँ, पर भाव को जानता हूँ। ज्ञान की अवस्था को न्यायक तक लेकर जाना ही नहीं है। सिर्फ जानने का अनुभव, उस अनुभव का स्वीकार हो। मात्र ज्ञान का स्वीकार, जिसमें परद्रव्य और परभाव इन समस्त परायों का मिश्रण न हो। मात्र ज्ञान, निर्लेप ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान, अपने में रहकर अपने में ही परिणमित होता हुआ यह ज्ञान इंद्रियों के पड़ोस में रहकर भी ज्ञान रूप ही परिणमित हो रहा है। यह ज्ञान, इस ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है। जैसा विचार होगा, ऐसा ही निर्णय होगा, निश्चय होगा, अनुभव होगा। मैं ही जानने में आ रहा हूं। ज्ञेय तक दूर कहां जाओ। वह ज्ञेय तो ज्ञेय भी नहीं जो यहां ज्ञान में है ही नहीं।
पर से छूटना नहीं है, पर भाव से छूटना नहीं है। छूटने के लिए तो यात्रा करनी पड़ती है, वहां से हटना और अपने में आना, ये यात्रा करनी पड़ती है। चलना पड़ता है, पर में से अपने में आना पड़ता है। मगर निर्विकल्प अनुभूति तो तब होती है जब आना और जाना ये रुक ही जाए, आने और जाने का विकल्प ठहर ही जाए। देह के अनंत परमाणु, परमाणु की सत्ता में स्वतंत्र अपनी अपनी योग्यता रूप परिणमित हो रहे हैं, और उन परमाणुओं से अस्पर्शी यह ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही परमाणुओं से अलग है, अलग ही नहीं विपरीत है। निकटता है ही नहीं, संयोग से निकटता है, स्वभाव से कभी तय नहीं होने वाला फासला है। दीवार और दर्पण बिल्कुल निकट है, फिर भी दर्पण का स्वभाव स्वच्छता है, जिसमें पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ता है। दीवार में प्रतिबिंब नहीं पड़ता, इसलिए दीवार और दर्पण निकट होने पर भी दोनों के बीच कभी तय नहीं होने वाली दूरी सदा काल बनी रहती है। ज्ञान दर्पण और राग की दीवार के बीच भी ऐसी ही दूरी है। यह राग की दीवार के अनंत परमाणु, जहां मेरी स्वच्छता है वहां है ही नहीं, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहां पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ता है। झलकते हैं ज्ञेय, मगर झलकते ज्ञेय में भी ज्ञान जानने में आता है, ज्ञेय नहीं। जो झलक रहा है उसका विरोध किए बिना, सहज रूप से जो झलकना हो रहा है उसका स्वीकार। दर्पण में अग्नि झलक रही है, तो अग्नि के प्रति द्वेष नहीं करना, ना ही अग्नि के प्रति राग करना। तत्क्षण ये जागृति अग्नि की ओर तो मेरी आंख गई नहीं, क्योंकि सीधी वस्तु कैसे दिखाई दे, वस्तु तो दर्पण में झलकती है, वह जानने में आती है। ये देह ज्ञान रूपी दर्पण में झलकता है, तब देह की रुचि के कारण
ऐसा मानना कि मैंने देह को जाना, मगर वहां देह है ही नहीं, वहां तो ज्ञान दर्पण की स्वच्छता है। मैं ज्ञान दर्पण हूं, सदा काल ज्ञान की अवस्था, ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान की अवस्था में ज्ञान जानने में आ रहा है। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जो इस सत्य का स्वीकार करे वह ज्ञानी है, इस सत्य का स्वीकार न करे वह अज्ञानी है। फिर भी ज्ञानी अज्ञानी इन दोनों को सदा काल ज्ञान की अवस्था में ज्ञान जानने में आता है। श्रद्धा मोहर न लगाए तो सत्य बदल नहीं जाता। सत्य यही है, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा देह, कौन से देह के संयोग, कौन से संयोगी भाव ये नष्ट नहीं होते। ये संयोग संयोगी भाव अपनी जगह रहते हैं, मगर मैं परमात्मा ऐसा चैतन्य 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 कि मैं सदा काल अपने को ही जान रहा हूं। मैंने दर्पण से मुंह कभी घुमाया ही नहीं अग्नि की ओर। यह दर्पण की स्वच्छता ऐसी है दूर से कल्पना से इस दर्पण को देखा है, स्पर्श ना करके दर्पण का अनुभव नहीं हुआ, वरना यह स्पष्ट अनुभव में आता कि यहां अग्नि है ही नहीं, यहां उष्णता है ही नहीं। और जिसे मैं अब तक जान रहा था, यह दर्पण को ही जान रहा था। अनंत देह को धारण किया, अनंत देह को त्यागा, मगर ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है। इतनी दृढ़ता, इतना निश्चय, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। मैं अपने में रह करके अपने को जानता हूं, क्योंकि आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त है क्या? जानना ये जो सदा काल व्यक्त हो रहा है वह आत्मा का ही तो रूप है। उस स्वच्छता में ही दर्पण को देखना, यह दर्पण एक समय की ज्ञान की स्वच्छता में जो अपने प्रदेशों से थोड़ी भी हिलती नहीं, खिसकती नहीं। दर्पण थोड़ा भी हिला नहीं अग्नि के पास जाने के लिए, और थोड़ा भी दूर भागा नहीं। जैसा है ऐसा निर्विकल्प दर्पण। ज्ञान आज तक किसी भी ज्ञेय के पास नजदीक नहीं गया, और नजदीक नहीं गया इसलिए दूर भी नहीं गया। मैं अपने में हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, कोई देह नहीं है, ज्ञान ही है और मैं ही हूं।
कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, बस ज्ञान ही है, यही मैं हूं। कोई जागना नहीं है, कोई सोना नहीं है, बस यहां ज्ञान ही है, यही मैं हूं। कोई मनुष्य का भव नहीं है, कोई पशु का भव नहीं है। ज्ञान में भव कहां? यह ज्ञान तो स्वयं ही न्यायक भाव है, भाव है, भाव में भव नहीं है। ऐसा अखंड न्यायक भाव ये मैं हूं। किसी भी प्रकार के विरोध के बिना, कोई भी विकल्प के बिना, जैसे स्पष्ट दर्पण 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 दर्पण, ऐसे ही ये ज्ञान दर्पण। कितना भी मास ज्ञान में जानने में आता हो, इतनी दृढ़ता आंख और दर्पण ये आमने सामने है। उस दर्पण में मांस, खून, हड्डी आदि मलिन पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, मगर आंख उस दर्पण से दूर जाती नहीं, नजदीक आती नहीं, सिर्फ देखती है। और दर्पण में दाग नहीं देखती, दर्पण को मलिन नहीं देखती, दर्पण को आकुल व्याकुल नहीं देखती, दर्पण को मोही पापी ऐसी नहीं देखती, सिर्फ दर्पण है। मगर ये मल मूत्र मलिन पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित क्यों हो रहे हैं? जब ये विकल्प उत्पन्न हो कि ये मल मूत्र उस दर्पण में प्रतिबिंबित क्यों हो रहे हैं, जिस दर्पण की ओर मैं देख रहा हूं, मैं दर्पण की ओर नहीं देखता। वह रस है, वह सुख बुद्धि है, अहोभाव है मलमूत्र के प्रति कि ये विकल्प उत्पन्न हो गया कि दर्पण में ये क्यों झलक रहे हैं। यदि दर्पण में ही इतनी रुचि होती, स्वच्छता की इतनी रुचि होती, स्वच्छता का इतना अहोभाव होता, स्वच्छता का ही स्वामी अपने को माना होता, तो यह विकल्प तक नहीं उठता कि कौन प्रतिबिंबित हो रहा है। सिर्फ आनंद से भर जाता कि मुझे दर्पण ही जानने में आ रहा है। सदा काल ज्ञान 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 ही जानने में आ रहा है। रंच मात्र रुचि नहीं कि कौन प्रतिबिंबित हो रहा है। और जैसे ही ये स्वीकार होगा कि ये दर्पण ही जानने में आ रहा है, तो दर्पण ही ज्ञान की अवस्था का ज्ञेय बन गया। ज्ञान दर्पण ही ज्ञान की अवस्था का ज्ञेय बन गया।
जानने वाला ही जानने में आया। और इतना भी विकल्प नहीं रहा कि ये जानने वाला ही जानने में आ रहा है। सिर्फ जानना 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 चलता रहा और निर्विकल्प हो गया। उस समय एक लहर नहीं उठी। इतनी रुचि थी, इतनी रुचि थी, इतनी रुचि थी कि विकल्प नहीं आया। फिल्म के पर्दे का मालिक, जिसे कुछ भी याद नहीं रहता कि कौन कौन से दृश्य आ गए, न वहां आग है, न वहां पानी है, न वहां हथियार है, और सचमुच होता तो वह पर्दा जल जाता, भीग जाता, कट जाता, नष्ट हो जाता। मगर आग, पानी, हथियार ये वहां है ही नहीं। वहां पर्दे के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहां उस पर्दे की स्वच्छता ही है। मगर भेद विज्ञान के अभाव के कारण, विवेक न होने के कारण, और रंग बेरंगी दृश्यों की रुचि के कारण ये स्वीकार ही न हो पाया कि मैं पर्दे को देख रहा हूं, वहां ये कुछ भी नहीं। ज्ञान 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 ज्ञान, यही तो जानने में आ रहा है। यहां कोई मलिनता नहीं है। यहां एक भी विकल्प नहीं है। यदि विकल्प यहां पर होता तो ये ज्ञान धुंधला हो जाता, गंदा हो जाता। फिर जानना होता कैसे? दर्पण ही गंदा हो जाता तो प्रतिबिंब पड़ता कैसे? फिर वो दर्पण दर्पण जानने में भी नहीं आता। ये ज्ञान निरंतर जानने में आ रहा है। प्रति समय ज्ञान की अवस्था में ज्ञान ही व्यक्त हो रहा है। इसलिए मेरे में कोई विकृति नहीं आई, ऐसा परमात्म तत्व मैं हूं। इतना अहोभाव न्यायक के लिए, इतना महिमा भाव, इतनी निर्भयता कि अब ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश है ही नहीं। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रयोग के बिना प्राप्ति है ही नहीं। यही प्रयोग
मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। यहां मेरे में मलिनता नहीं है, यहां ज्ञान है, ज्ञान है। एक एक समय में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञेय से बिल्कुल अलग, ज्ञेय की कल्पना तक नहीं। आग में हाथ लगा और गर्म का अनुभव हुआ, तत्क्षण यह विचार, शुरुआत विचार से होगी। यही विचार कि उष्णता यहां नहीं है, क्योंकि यह पुद्गल की पर्याय है, और जो पुद्गल की पर्याय है, जिसका स्वभाव अलग है, जो वस्तु अलग है, वह ज्ञान में कैसे आएगी? तो मुझे जो अनुभव हो रहा है, मुझे जो जानने में आ रहा है, यह अग्नि जहां प्रतिबिंबित हुई है, वह जो ज्ञान की अवस्था है, यह ज्ञान की अवस्था ही मुझे जानने में आ रही है। सदा काल यही अवस्था जानना जानना जानना, यही जानने में आ रहा है। और जैसे ही यह स्वीकार हुआ कि ज्ञान जानने में आ रहा है, तो विरोध तो अग्नि के प्रति था, और अग्नि का अनुभव नहीं हुआ, ज्ञान का अनुभव हुआ है। इसलिए द्वेष रूप जो विरोध वो उत्पन्न न होगा इस स्वीकार से। शुरुआत विचार से, विचार से, विचार से। यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान 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 ज्ञान। अंतर में ऐसा परिणमन चलता है। इस परिणमन का परिणाम परिणति की निर्मलता है। फिर वेदना हो, फिर कषाय हो, बाहर में परिवर्तन हो, संयोग संयोगी भाव बदले। एक समय के लिए इस दृष्टि से विचार शुरू हो, ऐसा ही योग प्राप्त हो कि ज्ञान ही जानने में आया है, यहां ज्ञेय है नहीं। ये ज्ञान ही ज्ञेय है, जिसे मैंने ज्ञेय माना वह ज्ञेय है ही नहीं, यहां ज्ञान है। यह है निर्मल ज्ञान, उसमें कोई पराया कारण नहीं है। 100 शास्त्रों का जो ज्ञान है उसमें पराया निमित्त बना है, उसमें ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त बना है। मगर वो क्षयोपशम ज्ञान जो है वह भी जहां प्रतिबिंबित होता है, वह भी जिसमें मिलता नहीं है, सिर्फ प्रतिबिंबित होता है। उस ज्ञान की अवस्था को मैं जानता हूं और मैं यही हूं, ज्ञान मैं ही हूं। तो क्षयोपशम ज्ञान का मालिक मैं कैसे रहा, जो मुझे जानने में भी नहीं आया, जिसका पता तक नहीं चलता, विकल्प तक न हुआ। विष्टा का विकल्प ही उत्पन्न न हो तो दर्पण में विष्टा प्रतिबिंबित तो हो, मगर द्वेष नहीं होगा, जुगुप्सा नहीं होगी, स्वच्छता 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 में ही तन्मय हो गया। यह ज्ञान की अवस्था में ज्ञान को ही जानना, और ऐसा 6 महीने तक अभ्यास, ये ज्ञान की अवस्था में ज्ञान 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 ज्ञान, दिन रात
उसी का परिणाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान 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 ज्ञान, देह देह के संयोग हो, विकल्प हो, मगर अंदर जगह कहां है? जो है वह ज्ञान है और वही तो जानने में आता है। विकल्प ही नहीं है। जो है नहीं वो अनुभव में कैसे आएगा? वहां तो वही अनुभव में आएगा जो है। दूज का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, पानी में प्रतिबिंबित हुआ, मगर जब छुआ तो ना उसमें से दूज का चांद निकला न पूर्णिमा का चांद निकला, सिर्फ ठंडा अनुभव हुआ। क्योंकि जो है उसी का अनुभव होगा। प्रतिबिंबित हो रहा है वह उस पानी में है ही नहीं, तो अनुभव कैसे होगा? यह ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है। जो उसमें है ही नहीं उसका अनुभव कैसा? भगवान आत्मा ऐसा यह चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा विचार जिसके अंतर में निरंतर 6 महीने तक अधिक से अधिक उसे सम्यक दर्शन होता है, निर्विकल्प होता है। ऐसा ये ज्ञान और विकल्प नहीं, सिर्फ स्वभाव अनुभव में आया। पानी का स्वभाव शीतलता है, तो शीतलता अनुभव में आई। सूरज या चांद, अष्टमी या पूर्णिमा, ये पानी का स्वभाव नहीं है। पानी के परमाणुओं में चांद कहीं जाता नहीं है। और जहां प्रतिबिंबित हो वहां जाने से यदि वस्तु वहां चली जाए तो चांद के कितने टुकड़े हो जाए, चांद का बंटवारा हो जाए। दुनिया में तरह तरह नदी, तालाब, सरोवर, सागर में पानी है। चांद सब जगह प्रतिबिंबित होता है। यदि वहां जाने से, वहां मिल जाने से एक हो जाए तो चांद के टुकड़े हो जाए। यदि चांद एक जगह चला जाए तो बाकी जगह चांद का प्रतिबिंब ही न पड़े। मगर चांद जाता नहीं है, सिर्फ झलकता है। यह जगत ज्ञान में आता नहीं है, झलकता है। और पानी को छूने के लिए जाना नहीं है, हाथ पानी में ही है, नया पानी में डालना नहीं है, पानी में ही हाथ है। शीतलता का ही अनुभव हो रहा है, सिर्फ चांद प्रतिबिंबित हो रहा है और यह स्पर्श चांद का हो रहा है। इस कल्पना का नाम मिथ्यात्व है और पानी ही अनुभव में आ रहा है, इसका नाम सम्यक दर्शन है।
ज्ञान की अवस्था में जो न्यायक रूप जानने में आया, यही मैं हूँ। पानी की अवस्था में जो पानी जानने में आया, बस वही पानी है। फिर अनंत देह के परमाणुओं में परिवर्तन आता हो, फिर पहाड़ बने, पहाड़ बिखरे, फिर बसंत आए या पतझड़ आए, बाहर ही रहता है। उस पानी में सिर्फ पानी दिखाई देता है, उसका स्वभाव ही अनुभव में आता है। और प्यासे को तो कभी दिखाई भी नहीं देता कि कौन प्रतिबिंबित हुआ है। यदि ये विकल्प आ जाए कि पूर्णिमा का चांद प्रतिबिंबित हुआ है, यदि ऐसा जानने में आ जाए तो वो व्यक्ति प्यासा नहीं है। इतनी प्यास की विकल्प ही न हो कि कौन प्रतिबिंबित हुआ, इतना अहोभाव कि यहां ज्ञान है और मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं। अब मृत्यु जानने में नहीं आती, अब देह का विसर्जन जानने में नहीं आता। अब ज्ञान 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 जानने में आता है। यह ज्ञान मात्र न्यायक, यही मैं हूं। चेतना में जो व्यक्त हो रहा है, यही चैतन्य है। ज्ञान की अवस्था में जो व्यक्त हो रहा है, यही मेरा स्वभाव है, यही मैं हूं, यही चैतन्य चैतन्य चैतन्य।